ये है बिलियंस ऑफ ब्लॉक्स और ये है वन ब्लॉक, है ना? नहीं, ये भी बिलियंस ऑफ ब्लॉक्स है क्योंकि ये सिंगल ब्लॉक इनफाइनाइट टाइम्स रीजनरेट होता है। इस वन ब्लॉक से मैं अल्टीमेट बेस बनाऊंगा, तीनों बॉसेस को डिफीट करूंगा और मार्केट से सब्जी है ये किसने लिख दिया। साथ ही मैं हर एक फेस के लिए एक स्पेसिफिक बायोम बनाने वाला हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है। तो डे 1 पे स्पॉन होते ही मैंने अपने नीचे के ब्लॉक्स तोड़ने स्टार्ट किए और डर्ट के साथ साथ बाकी ब्लॉक्स भी जनरेट हो रहे थे, जो काफी अच्छी बात थी। और शायद से यहाँ पे चेस्ट भी दिखाई दे सकते हैं जिसके अंदर मुझे दिखे कुछ एप्पल्स एंड ओक सैपलिंग। वन ब्लॉक पे रिसोर्सेज की कमी है तो यहाँ पे हर एक आइटम रेयर बन जाता है और यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स ही नहीं मॉब्स भी स्पॉन हो सकते हैं। तो इस चिकन के लिए मुझे आइलैंड एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं और अगले चेस्ट से मुझे वाटर बकेट मिली और मुझे पता है इससे क्या करना है। वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ग्रेविटी ब्लॉक्स जैसे ग्रेवल और सैंड वॉइड में नहीं गिरेंगे। अरे नहीं यार, ये चिकन बीच में आ गई। चलो इसे बचाने का तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। देख के लगता है कि ये नहीं बच पाएगी क्योंकि नीचे जाके भी मैं इसे कैसे बचाऊंगा, मेरे पास लेट तो है नहीं। और अब अपना ट्यूटोरियल फेज भी कंप्लीट हो चुका था और मुझे पता चला कि इस वन ब्लॉक में टोटल 15 फेसेस होने वाले हैं और हर एक फेज के बाद मेरी डिफिकल्टी भी बढ़ते जाएगी। फर्स्ट फेज था मेरा प्लेन्स और ये काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है क्योंकि मुझे सिर्फ डर्ट और वुड ही मिले जा रही है। मे बी फ्यूचर में कुछ फ्लावर्स भी मिल जाए। अब एनिमल्स भी स्पॉन होने लगे हैं तो मुझे जल्दी ही इनके लिए शेल्टर भी बनाना पड़ेगा। तो कुछ स्लैब्स मैं पहले क्राफ्ट कर लेता हूँ और इस डायरेक्शन के लिए मैं अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। स्लैब्स की कमी हो गई है तो फिर से अपना वन ब्लॉक माइन करना कंटिन्यू रखते हैं। एक और चेस्ट जिसपे मुझे खाने का सामान तो मिला ही, पर सबसे मेन स्प्रूस सैपलिंग। मुझे डर था कि वन ब्लॉक के अंदर मुझे कहीं मेरा फेवरेट वुड टाइप ही ना मिले। ओके, तो अब अपने आइलैंड पे मशरूम काव और पिग भी आ चुके हैं तो मुझे कुछ और स्लैब्स बनाने चाहिए प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने के लिए। ओ नहीं, इन लोगों ने एक दूसरे को धक्का मार के ही वर्ल्ड पे गिरा देना है। अब अपना प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज ये लोग इस साइड आ जाएं। इसके बाद मैंने वेलकम किया बकरी का और आते ही इसने मेरे पिगी को गिरा दिया। मुझे लगता है इसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक प्लान चल रहा है। ओ नहीं, इसने मेरी गाय को भी सींग मार दिया। इससे पहले कि ये मेरे सारे एनिमल्स गिरा दे मैंने फेंसिंग करने स्टार्ट कर दी और क्योंकि ये मेरा हार्डकोर वर्ल्ड है तो मुझे डर था कि कहीं ये मुझे ही ना गिरा दे। एक और चेस्ट जिसमें मुझे काफी सारा फार्मिंग का सामान मिल गया। नो वे, एक स्पेशल बैरल जिसमें मुझे स्टोन्स के टूल्स और अच्छी लूट मिल गई। और अब फेंस से बॉर्डर भी कंप्लीट हो चुका है तो टाइम आ गया है एनिमल्स को मूव कराने का। परफेक्ट, मैं एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट फेज क्या होगा तो जल्दी जल्दी मैं ब्लॉक्स माइन करने लगा और जो एक्स्ट्रा एनिमल्स आ रहे हैं उन्हें मैं मार सकता हूँ। अपने पास वुड की भी कमी हो रही है तो दूसरे डायरेक्शन पर ट्री फार्म भी धीरे धीरे बनाते हुए चलते हैं। इस वन ब्लॉक से मुझे बोन मिल्स भी मिल रहे थे जो आगे जाके बहुत काम आएंगे। फिर अगले चेस्ट से मुझे वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स मिले, यानी अब अपना वन ब्लॉक भी फाइनली कलरफुल हो जाएगा। चलो फेज 1 भी कंप्लीट हुआ, तब तक मैं अपना ट्री फार्म भी कंप्लीट करता हूँ और कुछ ओक और स्प्रूस सैपलिंग्स भी ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ। सेकंड फेज है अंडरग्राउंड, यानी अब हॉस्टाइल मॉब्स भी स्पॉन होने लग जाएंगे तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगले कुछ दिन मैंने बहुत सारे पेड़ काटे और वापस रिप्लांट कर दिए। अब अपने को वुड की कमी इन 100 डेज में तो नहीं होने वाली। इनफ ब्रेक और अब फिर से वन ब्लॉक माइन करना चालू करते हैं। वाओ, ट्रेजर चेस्ट। अबे ये यहाँ भी आ गया, चल साइड हट। इस फेस में मुझे सिर्फ स्टोन और आयरन ही मिले जा रहा था तो मैंने आयरन को पकाने रख दिया। फिर बाद में शेयर्स बना के बहुत सारे ओक लीव्स कलेक्ट कर लिए क्योंकि अब अपने बेस को भी डेकोरेट करना है। सबसे पहले तो मैं लीव से आउटलाइन देने वाला हूँ, फिर चारों डायरेक्शन में स्प्रूस से पाथवेज बना देंगे। और सिर्फ 9 बेड से मैं 100 डेज सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा तो खाली स्पेस पे मैं फार्म बनाने वाला हूँ। थोड़ी वैरायटी के लिए मैं डिफरेंट वुड टाइप भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बहुत सारा डर्ट लगने वाला है और तुम लोगों को तो पता ही है कि वन ब्लॉक में डर्ट कितना ज्यादा रेयर होता है। मेनली मैं 2 ही टाइप्स के क्रॉप उगाने में फोकस करने वाला हूँ। बीट जो एनिमल्स को ब्रीड कराने के काम आएगा और कैरेट से मैं फ्यूचर में गोल्डन कैरेट्स बना सकता हूँ। इसके बाद मैं चारों डायरेक्शन पे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स लगा दूंगा जो कि दिखने में काफी कूल और बैडएस लगेगा। एट लास्ट मैं आउटलाइन के लिए बॉर्डर पे लीव्स लगा दूंगा।
अपना पुराना वाला ट्री फार्म बहुत अगली है, तो इसके लिए भी मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अब अपने पुराने वाले ट्री फार्म को भी बाय बाय कहना पड़ेगा और नए वाले प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रीज प्लांट कर दूंगा। वैसे आई डोंट थिंक मुझे इन 100 डेज में वुड की जरूरत पड़ने वाली है, पर फिर भी देखो थोड़ा सा डेकोरेट करने पे अपना बेस कितना प्यारा लग रहा है। अपना मेन काम नहीं भूलना है, जो कि है खोदो खोदो खोदो। जब भी चेस्ट मिलती है एक अलग ही खुशी होती है। शायद ये चेस्ट की वजह से ही मैं मोटिवेट होता हूँ 1 ब्लॉक खेलने के लिए। फाइनली ये वाला फेस भी एंड हुआ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट फेस क्या होगा। ओके नेवर माइंड, केव के बाद डीप केव। भूख भी लगी है तो मेरे पास है बेल पड़ा है, इससे ब्रेड बना लेता हूँ। और वाओ, अब तो डायमंड्स मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। लावा भी मिल गया, मतलब अब मैं कॉबलस्टोन जनरेटर भी बना पाऊंगा। अबे ये कैसे जलते जलते आ रहे हैं? इन्हें पता नहीं है क्या दिन में स्पॉन नहीं होते? जितना भी लावा मिल रहा है सब उठाते चलता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। वॉट एक्सोलॉटल्स, जल्दी से मुझे पानी लेने दो इसे कैप्चर करने के लिए। ये येलो वाला ज्यादा अच्छा है। 1 ब्लॉक प्लीज, मुझे एक और वाटर सोर्स चाहिए ताकि मैं दूसरे एक्सोलॉटल को भी पकड़ लूं। एक काम करते हैं, जल्दी से डर्ट ब्लॉक लेके इस प्लेटफॉर्म को 1 ब्लॉक नीचे शिफ्ट कर देते हैं। वाओ, हार्ट्स वाला बैरल, इसमें हमेशा ही कुछ अच्छा मिलता है। एमेथिस्ट क्लस्टर और बाकी सारे यूजफुल आइटम्स। अबे नहीं, क्रीपर नहीं, बस ये फूटे ना यार, वरना मेरा काम बढ़ जाएगा। बाय बाय क्रीपर। वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आया है, और ये क्या बेच रहा है भाई? जो भी है ट्रेड कर लेता हूँ। चलो एटलीस्ट अब इनफाइनाइट वाटर सोर्स बन जाएगा। पता नहीं ये फेस जल्दी से जल्दी कब खत्म होगा। एक और टेस्ट। माउस को देख के मेरे पास एक आइडिया आया है। मेरी पिकैक्स भी टूट गई, इसी बहाने मुझे डायमंड पिकैक्स बनाने का मौका मिल गया। मेरे क्रॉप्स भी ग्रो हो चुके हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट करके मैंने डिसाइड किया है कि व्हीट और कैरेट को मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं। कब से मैं ये फेस एंड होने का ही वेट कर रहा था। नेक्स्ट है स्नोवी फेस, पर इसे माइन करने से पहले मुझे अपने लिए एक घर बना लेना चाहिए। सबसे पहले मैं साइड के लिए वॉकवे बना लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक आइलैंड बना लूंगा जिसके ऊपर मेरा घर होगा। और मेरे पास एक काफी कूल आइडिया है। आइलैंड को मैं सर्कुलर शेप में बनाऊंगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और साथ ही मैं इस पे रैंडम ब्लॉक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि बाद में मैं इसे साइड से मॉस प्लेस करके बोन मिल से स्प्रेड करता जाऊँ। एंड देन जो फालतू के ब्लॉक्स ग्रो हो गए हैं उन्हें मैं इजीली पानी से हटा सकता हूँ। अब इस पे मैं फेंसिंग कर रहा हूँ आइलैंड को सेफ बनाने के लिए। और तुम नोटिस कर रहे होगे डिजाइन के लिए मैं एक पैटर्न का यूज कर रहा हूँ। फिर हर एक ब्लॉक के गैप पे मैं फेंस यूज कर रहा हूँ। लास्ट में सारे लॉक को मैं स्ट्रिप कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रिप ब्लॉक ऑलवेज गुड लुकिंग होते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बार ट्री हाउस बनाऊँ, वो भी नेचुरली ग्रोन ट्री से। परफेक्ट। थोड़े लीव्स कलेक्ट करके मैं अपने ट्री हाउस को और भी ज्यादा डिटेल दे सकता हूँ। अब कुछ लेडर्स क्राफ्ट करते हैं। अरे मेरे क्रॉप्स भी ग्रो हो गए हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट करके वापस रिप्लांट कर लेता हूँ। ओके, बीच पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो ट्री हाउस बनाना कंटिन्यू रखते हैं। इसके अंदर अब इनफ स्पेस हो चुका है कि अपना बेस बन जाए। यहाँ पे स्टोरेज की बहुत कमी होने वाली है, तो मैं फ्लोर पे भी बैरल का यूज कर रहा हूँ, जिसके साथ अल्टरनेट ब्लॉक ओक ब्लॉक प्लेस कर रहा हूँ। अब अपने ये सामान को भी नए वाले घर पे शिफ्ट करता हूँ। और ये वाली स्पेस मैंने फाइनेंसेस के लिए छोड़ी है। एक बेड, क्राफ्टिंग टेबल, लैंटर्न और अपना हाउस कंप्लीट। सिर्फ इंडोर नहीं, मैं आउटडोर भी डेकोरेट करूंगा, जिसपे मैं ओकलेस ऐसे रैंडमली प्लेस कर लूंगा जो कि बुशेस की तरह दिखते हैं। देन मैं कॉबलस्टोन से भी स्टोन क्लस्टर्स बना सकता हूँ। 3-4 एक्स्ट्रा बनाऊंगा ताकि ये नेचुरल लगे। अब मैं लाइट्स को भी हाइड कर सकता हूँ बुशेस और स्टोन्स के पीछे। यहाँ से थोड़ा डर्ट लूंगा, जिससे मैं पाथवे बनाऊंगा, वो भी 3 ब्लॉक वाइड। और 1 ब्लॉक ने मुझे फ्लावर्स भी दिए हैं, तो ऑफकोर्स उसका भी यूज करूंगा। एंड देन फाइनल डिटेल देंगे विद सम बोन मिल्स। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये टॉल ग्रास भी पसंद नहीं है। अब अपना ट्री हाउस फुली कंप्लीट हो चुका है, बस मैं अपने एनिमल्स को भी यहाँ लाना चाहता हूँ, तो ये लाइन परफेक्ट बैठेगी। जानवरों के बीच पे रहेगा जानवर। आर्मड्रिलो को ले जाना सबसे आसान है, बस इसे फुटबॉल की तरह पंच करते रहो। अब थोड़ा बिल्डिंग से ब्रेक लेके वापस 1 ब्लॉक माइन करना चालू करते हैं। एक स्केलेटन हॉर्स,
परफेक्ट, एटलीस्ट मुझे सैडल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे राइड करने के लिए। अभी के लिए इसे मैं अपने बेस पे ही रखने वाला हूँ। एक ज़ॉम्बी हॉर्स भी स्पॉन हुआ, पर इसे बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर 1 ब्लॉक खोदते खोदते डॉग स्पॉन हो गया, तो जल्दी से मैंने इसे टेम भी कर लिया। फाइनली मैं पोलर बियर्स का ही वेट कर रहा था। इसे अभी के लिए मैं अपने बाकी एनिमल्स के साथ रख देता हूँ। ये फेज खत्म होने के बाद इसके लिए प्यारा सा घर बना देंगे। थैंक गॉड आइस भी मिल गया, वरना इसे कलेक्ट करने के लिए मेरे पास सिल्क टच नहीं था। और ये वाला बैरल हमेशा ही बेस्ट होता है। पाउडर स्नो, ब्रूइंग स्टैंड, आर्मर ट्रिम, काफी अच्छी लूट मिल गई। अरे ये क्या है? फॉक्सेस, ये लोग बहुत नटखट है, मतलब इन्हें पकड़ना मुश्किल तो है। इसे मैं अपने पोलर बियर्स के साथ तो नहीं रख सकता, इसलिए अभी के लिए इसे यहाँ बांध देते हैं, क्योंकि पोलर बियर्स फॉक्सेस पे अटैक करते हैं ना। अब जल्दी से ये फेज खत्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट फेज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शायद से ये चेस्ट इस फेज की आखिरी चेस्ट होनी चाहिए। चलो स्नो गोलेम बनाने का आइटम मिल गया। अब एटलीस्ट मुझे पंपकिन फार्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे एक और जलता हुआ ज़ॉम्बी हॉर्स, इस बार तो इसे बचा के ही रहूंगा। पर ये अभी भी कैसे जल रहा? बैड लक, ये जल के ही मर गया। एक काम करता हूँ, ये वाला एरिया पूरा पानी से ही भर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। ये तीसरा ज़ॉम्बी हॉर्स है, और इस बार तो ये बच जाएगा, है ना? नो वे, ये पानी में रह के भी कैसे जल रहा है? अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। ये ब्लॉक खोदने के बाद फेज 4 रिवील हो गया, जो कि था डेजर्ट। पर अब मैं 1 ब्लॉक माइनिंग से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ अपने पोलर बियर्स के लिए घर। पर उससे पहले एक काम करते हैं कि थोड़े से टॉर्चेस बना के अपने 1 ब्लॉक को लाइट अप कर देते हैं, ताकि मैं रात को भी चैन से काम कर सकूं। पोलर बियर का घर बनाने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की भी जरूरत है, जिसमें से फर्स्ट है कॉबलस्टोन। तो अपने घर के पीछे साइड ही मैं जल्दी से एक टेम्परेरी कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ, जो कि एक टाइम पे 2 कॉबलस्टोन जनरेट करता है। तो कुछ टाइम तक यहीं पे ग्राइंड करने के बाद मैं लग जाता हूँ बिल्ड करने। थोड़े टाइम के बाद स्नो खत्म हो जाती है, पर स्नो ब्लॉक की तो कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि अपने पास स्नो गोलम जो है। तो इसके बाद जल्दी से मैं अपना प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट कर देता हूँ। सोचा जाए तो स्नो बायोम में मैं क्या बना सकता हूँ? इग्लूस, इतना सही है। थोड़ी सी डिटेलिंग देने के लिए इस पे फेंस एंड डोर का यूज करता हूँ। परफेक्ट, ऐसे ही 2-4 इग्लूस बना देंगे ताकि ये एरिया भर जाए। और इस साइड में सोच रहा हूँ एक लेक बनाने की, तो जल्दी से एक परफेक्ट शेप में गड्ढा करते हैं। नीचे साइड भी मैं स्नो लगा रहा हूँ, क्योंकि आइस की बहुत ज्यादा कमी है। अब बस पानी से पूरी जगह को फिल करना है। इस जगह पे हम और डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए एक टेबल एंड चेयर बना सकता हूँ, और सेंटर पे मैं एक छोटा सा गेट बना सकता हूँ, जिसकी बीम को सपोर्ट करने के लिए मैं नीचे पे ट्रैप डोर्स भी लगा दूंगा। ये वाली साइड भी थोड़ी डार्क है, तो यहाँ पे मैं बढ़िया सा लैंप पोस्ट भी बना सकता हूँ। बस अब एक ही चीज की कमी है, जो कि है अपने पोलर बियर्स। तो जल्दी से इन्हें अपना नया घर दिखाता हूँ, और अपने पोलर बियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ स्नो गोलेम्स भी समन कर सकता हूँ। अब ये वाला काम भी खत्म हो चुका है, तो वापस से अपना 1 ब्लॉक माइन करना स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या स्पॉन हो गए? 2 बनीज। इससे पहले कि ये वर्ल्ड पे गिर जाए, मैंने इसे अपने बाकी एनिमल्स के साथ रख लिया। और ये कितना मस्तीखोर है यार, मतलब लीड निकालने तक का मौका नहीं दे रहा है मुझे। इस बार मिला है मुझे खूब सारा सस्पिशियस सैंड और ब्रश। अरे ये क्या आया? एक छोटा सा कैमल, इसे भी यहीं रख देते हैं, पर फ्यूचर में इसके लिए मैं घर बनाना नहीं भूलूंगा। एक दिल वाला बैरल, और इस पे तो अब तक की बेस्ट लूट थी, मतलब एक स्केलेटन स्पॉनर, कुछ बोन्स, TNTs, फ्री कार ट्रिम, और अब मैं शुगर केन्स की भी खेती कर पाऊंगा। आयरन वगैरह भी मिल रहा है, जो काफी अच्छी बात है। अरे नहीं, अब तो 1 ब्लॉक पे जंप स्केयर्स दे रहा है। एक और ट्रेजर चेस्ट और बहुत सारे XP बोटल्स, सैडल और साथ ही गोट हॉर्न। ये वाला पेज थोड़ा एनोइंग भी था, क्योंकि कभी भी कैक्टस स्पॉन हो जा रहा था। थोड़ी देर पहले ही छोटू कैमल स्पॉन हुआ था, और अब उसका पापा भी आ गया। और इस पे तो मैं मजे से सैडल लगा के राइड भी कर सकता हूँ। वैसे ये 3rd पर्सन पे भी क्या बढ़िया व्यू मिलता है, मैंने आज ही नोटिस किया। एक डेजर्ट टेम्पल वाला चेस्ट, और वेट, मैंने ये XP बोटल्स दिखाने के लिए क्यों रखे हैं? XP बोटल से याद आया कि अब ये फेस भी खत्म हो चुका है, तो मुझे एक XP फार्म भी बना लेना चाहिए। मैं इसे अपने स्नो विलेज के पीछे साइड ही बनाने वाला हूँ, और ये वाला XP फार्म आपने बहुत लोगों के वीडियोस में देखा होगा, तो मैं इसे एक ही टाइम लैप्स में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि कोई बोर ना हो।
बस इसके अंदर जो मुझे स्केलेटन स्पॉनर मिला है उसे ऐड कर दूंगा। अपने डेजर्ट फेस के लिए भी मैंने कोई बायोम नहीं बनाई है, तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले वॉकवे बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा मॉस बचा हुआ है, तो इसी से मैं जो है बाउंड्री बनाने वाला हूँ अपने पुराने वाले डिजाइन में। और इसके टॉप पे फ्लावरिंग एजेलिया लगा लेंगे। अब मैंने फ्लोर पे प्लैंक्स भी लगा दिए हैं, ताकि इसके ऊपर जब मैं सैंड प्लेस करूँ तो ये नीचे ना गिर जाए। सैंड की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैंने इसे आधे पार्ट में ही प्लेस किया हुआ है। इस पार्ट के लिए मैं छोटा सा डेजर्ट पिरामिड बना दूंगा, वो भी सैंडस्टोन से। एंड मुझे चेस्ट से टॉल एंड शॉर्ट ड्राई ग्रास भी मिले थे, तो इन्हें भी मैं इधर उधर रैंडमली प्लेस कर दूंगा। अब बस इस डेजर्ट बायोम में बस एक ही चीज की कमी है, जो कि है कैक्टस। अपना ये वाला बायोम भी कंप्लीट हुआ। बस ये कैमल को मैं इसका नया घर दिखा देता हूँ। इसका डैश तगड़ा है यार। नेक्स्ट फेस है जंगल फेस, तो इसे भी जल्दी जल्दी माइन करना चालू करते हैं और देखते हैं इस फेस में नया क्या मिलेगा। अरे एक चीता स्पॉन हुआ है, चीता ही बोलते हैं ना इसे। चीता ही कहते हैं। या क्या बिल्ली है क्या ये? जंगल फेस है तो पैरट्स वगैरह भी आ चुके हैं। इनके लिए मैं अपने वेट्स हार्वेस्ट कर लूंगा, जिससे मुझे बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे। और सीड्स तो मेरे पास इनके लिए भर भर के हैं। पता नहीं इन्हें कंधे में चढ़ने का क्यों शौक है। अब तो पांडास वगैरह भी स्पॉन हो गए हैं, और ये तो इतना मोटू है कि इसके गर्दन पे लीड भी नहीं फंस रही, तो इसे बैम्बू का लालच देके ही घसीटना पड़ेगा। और मिला भी तो कौन सा, रोतड़ू पांडा। मतलब पांडास भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, लाइक इनके फेस के एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। इस वन ब्लॉक से प्यारी प्यारी बीज भी स्पॉन हो गई है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मे भी फ्यूचर में इनके लिए बी हाइव मिल जाए, ताकि बाद में इनके लिए भी मैं अलग से बायोम बना लूं। जंगल फेस में वही घिसे पिटे ब्लॉक्स मिल रहे हैं, तो जल्दी से ये मनहूस फेस खत्म हो जाए वही अच्छा है। एक और पांडा स्पॉन हुआ है, और ये थोड़ा मस्तीखोर टाइप है, मतलब इसने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई है। ये पहले स्पेशल बैरल है इस फेस की। बहुत बढ़िया, एन्चेंटिंग सेटअप मिल गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो हर तरफ बीज ही बीज हो गई है। अनदर चेस्ट, जिसपे फाइनली मुझे जंगल सैपलिंग मिल गए हैं। कुछ भी कहो, ये डायमंड्स बहुत सारे मिल रहे हैं मुझे वन ब्लॉक से। नेक्स्ट फेस है बैरन लैंड्स। ये लोग अपना प्रमोशन कराना नहीं छोड़ते यार। अभी पहले पांडास के लिए जंगल बायोम बनाते हैं, फिर इसके बाद शुगर केन फार्म और एन्चेंटिंग सेटअप बनाएंगे। इसके लिए बहुत सारा कॉबल स्टोन लगने वाला है, तो मैं अपनी लाइफ के कुछ मिनट स्टोन माइन करने में निकालने वाला हूँ। हमेशा की तरह इस साइड के लिए मैं ब्रिज बनाऊंगा, फिर मैं एक बाउंड्री बनाऊंगा मॉसी कॉबल स्टोन से। क्योंकि वैसे भी रिसोर्सेज की कमी है, तो हर एक बिल्ड बनाना मेरे लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है। इस बायोम को मैं नेचुरली रखने वाला हूँ, तो बस कुछ जंगल ट्रीज में प्लांट कर दूंगा। ये बड़ा वाला तो मेरा ऑलवेज फेवरेट है। और क्योंकि पांडास को बैम्बूस बहुत पसंद है, तो मैं इस साइड के लिए बैम्बूस प्लांट कर दूंगा। मेरे पास कोको बीन्स भी पड़े हैं, तो इन्हें भी फार्म होने के लिए लगा लेते हैं। लास्ट में बस मैं थोड़ा और ग्रीनरी देने के लिए मैं बोन मिल इधर उधर स्प्रेड कर दूंगा। अब बस इधर मैं थोड़े एनिमल्स ले आऊंगा, जैसे चीता और कुछ पांडास। वेट, इन्हें मैं ब्रीड भी कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गए बेबी पांडा को देखे हुए। फिर से मजदूरी पे लग जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा एक ही गोल है, सारे फेसेस को खत्म करना। इस फेस के स्पेशल बैरल में क्या है भाई? अरे दिल खुश कर दिया, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और मैंडिंग की एन्चेंटेड बुक। नेसेसरी तो नहीं था, पर यूजफुल तो है, वेदर फाइट में काम आएगा। ये वाला फेस सबसे बोरिंग था, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ यार आर्मड्रिलो को देखते देखते। और ये कैमल भी इतनी बार स्पॉन हो गया, वाह, मैंने अपना फार्म ही खराब कर दिया। तो जल्दी से ये वाला लेवल भी अब स्पीड रन करते हैं। थैंक गॉड। अगला फेस है ओशियन, इसे बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना ये वाला एरिया कंप्लीट करने वाला हूँ। आप लोगों ने तो गेस किया ही होगा कि ऑफ कोर्स इस साइड में बैडलैंड्स बनाऊंगा, और अब तो रेड सैंड भी मिल गया है बहुत सारा। अपने डेजर्ट पिरामिड के ही अल्टरनेट पे मैं एक रेड पिरामिड बनाऊंगा। इसे मैं थोड़ा अबेंडन लुक देना चाहता हूँ, तो ऐसे ही रैंडमली कॉपी प्लेस कर दूंगा। अभी मैं एन्चेंटिंग सेटअप बनाने वाला हूँ, पर उससे पहले मुझे शुगर केन फार्म बनाना पड़ेगा, ताकि बुक शेल्फ्स के लिए मुझे पेपर्स मिल सके। ये कॉर्नर्स पे मैं शुगर केन प्लांट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये लीव्स हटाने पड़ेंगे, और फिर इसकी जगह डर्ट लगा दूंगा। वैसे तो ये एक मिथ है कि शुगर केन सैंड पर जल्दी ग्रो होते हैं,
पर मैं मड का यूज करने वाला हूँ ताकि मेरे बिल्ड की एस्थेटिक लुक खराब ना हो। और मैं एक स्मार्ट मूव खेलूंगा जिसपे मैं आउटर लेयर पे स्टेयर्स लगाऊंगा और फिर सभी को वाटर लॉक कर दूंगा एंड लास्ट पे मैं इस पे वापस लीव्स लगा दूंगा। अब वाटर भी हाइड हो गया और इजीली मैं इस पे शुगर केन भी प्लांट कर सकता हूँ। मेरे बाकी क्रॉप्स भी ग्रो हो गए हैं तो इन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर लूंगा। बाद में ये विलेजर से ट्रेड करने के काम आएंगे एंड ऑफ कोर्स वापस से मैं इसे रीप्लांट भी कर दूंगा। काफी टाइम से मैं अपनी काउस को भी ब्रीड करा रहा हूँ ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े और मुझे ज्यादा लेदर मिले बुक शेल्फ्स बनाने के लिए। कब से मैं बोल रहा था, फाइनली टाइम आ ही गया एन्चेंटिंग सेटअप बनाने का। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ हैंगिंग ब्रिज, वो भी चेन और स्लैब के कॉम्बिनेशन से। और वेट, सेकंड स्लैब मैं ऊपर साइड नहीं नीचे साइड लगाना चाहता हूँ। परफेक्ट। अब यही पैटर्न एंड तक फॉलो करते जाएंगे तो ये कुछ मैजिकल ब्रिज लगेगा। अभी ये ब्रिज को मुझे सपोर्ट भी देना पड़ेगा जिसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है जिसपे मैं चारों साइड फेंस लगाऊंगा। देन अपने पैरेट को कॉर्नर पे बैठा के इसे यहाँ से डायरेक्ट आगे वाले फेंस पे बांध देंगे और सेम चीज दूसरे साइड पे कर लेंगे। वाओ, अब लग रहा है ना ये ब्रिज जैसा। बुक शेल्फ्स के लिए मुझे शुगर केन चाहिए थे पर ये अभी तक ग्रो नहीं हुए तो अब मुझे बोन मिल्स का ही यूज करके इसे फास्ट निकालना पड़ेगा। एन्चेंटिंग सेटअप में एंसेंट और मैजिकल थीम पे बनाने वाला हूँ पर पहले मुझे इसका बेस बनाना पड़ेगा जिसे मैं बना रहा हूँ कॉबलस्टोन, स्टोन ब्रिक्स और उनके मॉसी वेरिएंट से। फिर साइड से मैं कुछ ब्रोकन पिलर्स बनाऊंगा चिजल्ड स्टोन वॉल्स और सिमिलर टाइप्स के ब्लॉक से। बढ़िया। अब इसके सेंटर पे मैं एन्चेंटिंग टेबल रख दूंगा और साइड से ऐसे बुक शेल्फ्स आ जाएंगे इसे रैप करते हुए। ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है पर इसी की वजह से मेरे बिल्ड पे 4 चांद लग जाएंगे। तो पहले मैं कुछ टेम्पररी ब्लॉक्स लगा लूंगा, देन इस पे कुछ व्हाइट एंड पर्पल स्टेन ग्लास और लास्ट में ये टेम्पररी ब्लॉक्स भी हटा दूंगा। एन्चेंटिंग करने से पहले मैं थोड़ी देर एक्सपी फार्म पे एएफके करके एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे वेट, आप लोगों को अपना बिल्ड तो दिखाया ही नहीं। पहले मैं फ्लोटिंग कैंडल्स यूज करने वाला था पर रिसोर्सेज की कमी से मैंने ग्लास पेंस का ही यूज कर लिया। अब ये ग्राइंड स्टोन कहाँ रखूं? चलो बाहर ही प्लेस कर लेता हूँ। अगले कुछ दिन मैंने स्पेंड किए एन्चेंटिंग करने में और थोड़े टाइम में ही बहुत अच्छी लूट मिल गई जैसे प्रॉट 4, फेदर फॉलिंग, शार्पनेस और बाकी सारे यूजफुल एन्चेंटमेंट्स। डायमंड आर्मर पे तो मैं हमेशा ही चमकता हूँ। अरे मेरी स्किन कहाँ गई? ये वाला फेस थोड़ा एनोइंग था क्योंकि बीच में कभी भी वाटर जनरेट हो जा रहा था तो बार बार मुझे अपने हॉट बार पे स्विच करके ब्लॉक प्लेस करना पड़ रहा था। अब डॉल्फिन्स भी स्पॉन हो गए। चलो जो मैंने ये पॉन्ड बनाया था कहीं तो काम आया। अबे ये स्पंजेस ने मेरा पूरा पानी ही एब्जॉर्ब कर लिया। हट यार, ये मतलब ये जरूरत क्या थी स्पंजेस के 1 ब्लॉक में? ताकि ऐसा फिर से ना हो तो यहीं पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। ये क्या है? टर्टल्स? अच्छा लगता है जब भी कोई नए एनिमल्स स्पॉन होते हैं। मतलब ये मिस्ट्री बॉक्स टाइप है। एक चमकीली चेस्ट जिसपे कॉन्डुइट बनाने का सामान मिला है। वेरी नाइस। अबे ये मनहूसा अपने साथ पानी को भी ले गया। इन ऑक्टोपस को हटा देता हूँ मैं। ये स्पेस भी घेर रहे हैं और ये पानी के बाहर सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। अबे इसके लिए मैंने वाटर लगा के एडवांटेज कर दिया। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपना डायमंड आर्मर सही टाइम पे एन्चेंट कर लिया वरना सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। इसने माइनिंग फटीक अलग से दे दी। अब गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध पीना पड़ेगा। स्पेशल बैरल, मतलब अब जल्दी ही ये वाला फेस खत्म होने वाला है। और ट्राइडेंट मिला है। सच बताओ तो ये बहुत ही अंडररेटेड वेपन है। थैंक गॉड ये खत्म हुआ। नेक्स्ट फेस है पेल गार्डन। अब मैं अपने डॉल्फिन्स के लिए एक्वेरियम बनाने वाला हूँ। इस बार एक डायगोनल ब्रिज बनाऊंगा और मुझे इसे अगले कॉबलस्टोन से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ग्लासेस की कमी है। सारा सैंड तो मैंने डेजर्ट बायोम पे लगा दिया पर मेरे पास एक कूल आइडिया है। लग रहा है ना थोड़ा सा बढ़िया। चलो अब जल्दी से डॉल्फिन्स को भी पानी में लेके जाते हैं इससे पहले कि ये यही मर जाए। टर्टल्स को भी ले जाता हूँ, अपने ही प्रजाति के हैं पर ये बहुत स्लो है यार। एक तो इन पे लीड भी नहीं लगती। फाइनली ये दोनों भी यहाँ आ गए पर पता नहीं मेरे डॉल्फिन्स कहाँ गए यार।
शायद नीचे वर्ल्ड में घूमने के लिए गए होंगे। इस वाले फेस में एक ही ग्लिच था कि जब भी क्रिकिंग स्पॉन हो रहा था नाइट हो जा रही थी। चल साइड हट खम्बे। अगले कुछ टाइम तक मैं वन ब्लॉक ही खोदने में था और मुझे चेस्ट भी मिल रही थी पेल गार्डन से रिलेटेड। और फिर ये वाला फेस भी खत्म हो गया था और नेक्स्ट फेस था स्वैम्प एंड चेरी। इस फेस को भी मैंने स्पीड रन किया और फर्स्ट एनिमल था स्नीपर, जिसके बाद फ्रॉग भी स्पॉन हुआ और टैडपोल भी स्पॉन हुआ। फ्रॉग एंड टैडपोल को देख के मैं खुशी हो रहा था कि तभी अगले चेस्ट से मुझे 2 स्नीपर, बकेट ऑफ टैडपोल और कुछ फ्रॉग स्पॉन मिल गए। अब काफी अच्छी लूट के साथ ये फेस भी खत्म हो गया था। नेक्स्ट फेस था मैंसन और स्टार्टिंग पे तो मुझे लग रहा था कि इस फेस में मुझे कुछ खास नहीं मिलेगा, पर इसी फेस में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिली, विलेजर्स। तो इससे पहले कि ये इधर से भाग जाए, सबसे पहले मैंने इसे बोट पे बैठा लिया। इस वन ब्लॉक से सिर्फ विलेजर्स ही नहीं, विलेजर्स भी स्पॉन हो रहे थे, तो जल्दी से मुझे इन्हें मारना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा मॉब है जो विलेजर्स पे भी अटैक करता है। ये वन ब्लॉक फुल सरप्राइजेस से भरा था। मतलब चार्ज क्रीपर कैसे स्पॉन हो सकता है यार इससे। बस ब्लास्ट होने की ही देरी थी। ओके, मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। गोलम भी स्पॉन हो रहे हैं, ऑब्सिडियन भी मिल रहे हैं। शायद इसी फेस में मुझे नेदर जाने का भी मौका मिलेगा। इस बार ये पिलेजर्स गलत स्पॉन हो गए। आयरन गोलम तो इनका उछाल उछाल के भरता बना देंगे। ये आखिरी चेस्ट होनी चाहिए। चलो फायरवर्क्स मिल गए, इलाइट्रा उड़ाने के काम आएगा। ओके, अब मैं अगले लेवल पे भी जाने वाला हूँ। नेक्स्ट फेस है नेदर, पर अभी मैं कुछ टाइम के लिए वन ब्लॉक माइन करने से ब्रेक लेना चाहता हूँ। अब अगला बायोम बनाने के लिए पहले मैं थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट करने वाला हूँ। व्हाट? ये क्ले ऐसे मड में कन्वर्ट नहीं होता क्या? ये तो धोखा हो गया। अब तो मेरा बहुत सारा डर्ट लगेगा। पहले जो मेरा थोड़ा बचा ग्रेवल है उससे अपना कोरस डर्ट बना लेता हूँ, जिससे थोड़ा डर्ट तो डुप्लीकेट होगा। और अब हो से मैं इसे रेगुलर डर्ट पे कन्वर्ट कर लूंगा। इन्हें मुझे एक एक करके मड पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास थोड़ा रूटेड डर्ट भी पड़ा है, तो इससे भी थोड़ा डर्ट निकल जाएगा। अब अपने वीट्स भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। क्राफ्टिंग टेबल पे मैं अपना सारा मड और वीट मिक्स करके पैक्ड मड बना लेता हूँ और फिर इसी से मड ब्रिक भी बन जाएगा, जिससे मैं नेक्स्ट बायोम के लिए बाउंड्रीज बना लेता हूँ। तो करेंटली मैंने वन ब्लॉक के 3 बायोम्स कंप्लीट किए हैं, पेल गार्डन, स्वैम्प और चेरी बायोम। तो इन तीनों को मैं इस पैरामीटर के अंदर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इस जगह को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लेफ्ट साइड को मैं माउस का यूज करके इस साइड चेरी बायोम बनाऊंगा और राइट साइड पेल माउस का यूज करके पेल गार्डन बन जाएगा। और इन दोनों को जो चीज डिवाइड करेगी वो होगी एक नैरो रिवर, जो कि स्वैम्प बायोम को भी रिप्रेजेंट करेगी। इस रिवर पे मैं फ्रॉग के अंडे भी लगा दूंगा और अपना टैडपोल भी यहीं रहेगा। पेड़ लोग के मेरे पास 4 ही सैपलिंग है, तो अभी के लिए एक ही पेड़ से काम चलाना पड़ेगा। इस पेड़ के ट्रंक पे मैं क्रीकिंग हार्ट लगा दूंगा और थोड़ी और डिटेलिंग के लिए मैं कुछ हैंगिंग रोड्स का यूज करूंगा। देन मेरे पास कुछ ये नए फ्लावर्स भी हैं। एट लास्ट मैं बोन मील भी छिड़क दूंगा, पर ये ग्रास हटा देंगे। ग्रे और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी साइड के लिए मेरे पास कुछ चेरी सैपलिंग्स हैं, तो इन्हें लगा लेते हैं 3-4 और जमीन पे कुछ 3-4 पिंक पेटल्स स्प्रेड कर दूंगा। साथ ही मेरे पास 2 स्नीफर एग भी है, तो इन्हें हैच होने के लिए लगा देता हूँ। अब अपना बनने वाला है विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल। इसके बाउंड्रीज पे मैंने रेड सैंडस्टोन का यूज किया है और फ्लोर पे मैं डीप स्लेट से पैटर्न बना रहा हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूँ, रिसोर्सेज की कमी है। माइनक्राफ्ट में टोटल 13 वर्क स्टेशन होते हैं, तो मैं हर एक प्रोफेशन का विलेजर बनाने वाला हूँ। इन्वेंट्री मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो है, इसलिए सबसे पहले मैं बैरल से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये साइड की डायरेक्शन को नहीं, इसका फेस ऊपर को होना चाहिए। परफेक्ट। कुछ टाइम के लिए मैं अपना सारा सामान इसी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। बैरल से बनता है एक फिशरमैन, तो इसी हिसाब से मैं इसे डेकोरेट करने वाला हूँ। बैरल के टॉप पे मैं फेंकने वाला हूँ एक ट्रैप डोर और साइड से लेडर आ जाएंगे, जो ऐसे दिखते हैं कि बैरल से रोप अटैच्ड है। देन मैं एक डेकोरेटेड पॉट और कुछ फ्लावर पॉट्स फेंक दूंगा, जिसके अंदर हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पहले इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो काफी कोजी लग रहा है। अब यहाँ पे बनेगा शेपर्ड। बहुत दिनों बाद मैं लूम यूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं अगर कोई अच्छा पैटर्न मिलता है तो। ओके, ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, इसे वापस से लूम पे रखते हैं। और ये बॉटम ट्रायंगल अच्छा लग रहा है,
तो 3 बैनर इससे और 2 बैनर ये टॉप ट्रायंगल से बन जाएंगे। अब इन तीनों को मैं आगे फेस करते हुए लगाते हैं और बचे 2 को भी इनके पीछे ही लगा लेता हूँ। बढ़िया, ब्राउन और व्हाइट कलर मैच भी कर रहे हैं। इसके बाद एक स्टोन कटर और इसे डेकोरेट करने के लिए मैं क्ले पैचेस बना लूंगा। वैसे मैं टेराकोटा भी यूज कर सकता था, पर क्ले मेरे पास बहुत सारा है। अब अगला है ब्रूइंग स्टैंड, पर ये कुछ खाली खाली सा है, तो इसके अंदर मैं वाटर बॉटल्स भर सकता हूँ। अगला प्रोफेशन है शेफ, जिसके लिए मैं पहले स्मोकर प्लेस कर दूंगा। फिर मुझे इसके नीचे बस एक ब्लॉक लगा लेना है, ताकि स्मोकर के नीचे मैं एक कैंप फायर प्लेस कर लूँ, जिससे एक रियलिस्टिक स्मोक निकलेगा। इसके ऊपर मैं आइटम फ्लेम और रॉ बीफ रख दूंगा, जो दिखाएगा इसके ऊपर खाना पक रहा है। अबे यार, आइटम फ्रेम से तो स्मोक ही बंद हो गया। चलो इसे जमीन पे ही प्लेस करना पड़ेगा। साइड से मैं बस हैंगिंग साइन लगा दूंगा। अब मैं कॉल्ड्रॉन को डेकोरेट करने वाला हूँ, जिसके अंदर होगा एक पाउडर स्नो और बाहर पे स्नो लेयर। और मैं कुछ व्हाइट कैंडल्स लाया हूँ, जो ऐसा दिखेगा कि स्नो कैसे बिखरी पड़ी है। कार्टोग्राफी टेबल के लिए मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, और कंपोस्टर के अराउंड मैं सी पिकल्स को बिखेर दूंगा, जो कि एक स्लेज की तरह दिखेगा। इसे मैं और सुंदर बना सकता हूँ इसके अंदर सारा कैरेट भर के। अगला है ब्लास्ट फर्नेस। इसके लिए सबसे पहले मैं स्प्रूफ ट्रैपडोर से बैरल बनाने वाला हूँ, और एक दूसरी साइड भी सेम बना लेंगे, जिसपे एक के अंदर मैं लावा रखने वाला हूँ और दूसरे के अंदर वाटर। अरे ये अभी से आग लगने लग गई क्या? इसके टॉप पे मैं कॉन्डुइट रख दूंगा और साइड से एक कॉपर बार, जिसे मैं वैक्स भी कर दूंगा। नाइस। अब मैंने प्लेस किया एक स्मिथिंग टेबल, फिर एक ग्राइंडस्टोन, जिसके साइड पे आर्मर स्टैंड, और मेरे पास कॉपर बधेर पड़ा हुआ है, तो इसे आर्मर पहना के कॉपर की एक्स भी पकड़ा देंगे। फिर एक फ्लैचिंग टेबल। आखिरी है शहंशाहों के शहंशाह, विलेजर्स पे सबसे अच्छी ट्रेड देने वाला वर्क स्टेशन लैक्टर्न। इसके लिए तो मेरे पास काफी अच्छे आइडियाज हैं। सबसे पहले चीजल बुक शेल्फ प्लेस करके इसके अंदर मैं कुछ बुक्स फेंक दूंगा। देन इसके ऊपर लार्ज एमेथिस्ट बर्ड और साइड से कुछ स्मॉल एमेथिस्ट आ जाएंगे इस तरह से। डायमंड्स की तो कमी है नहीं। इसे रैप कर देंगे शेल्फ में। सच बताऊं तो मैं आज ही शेल्फ का यूज कर रहा हूँ अपने बिल्ड में। मुझे एक बैरल से बेल भी मिला था, तो इसे भी प्लेस कर देंगे। बस यहाँ विलेजर्स की कमी है, तो इन्हें मैं घसीट के ले आता हूँ, और आते ही इन्होंने अपनी अपनी जॉब भी पकड़ ली। अब तुम दोनों यहाँ पे चिल करो, इन्हें थोड़ा खाना भी दे देता हूँ, तो ये चिल करेंगे। इनफ बिल्डिंग। अब थोड़ा 1 ब्लॉक भी माइन करना चालू करते हैं। एंशिएंट डेब्रिस बहुत सारा मिले जा रहा है। ये ज़ोगलिन अपने ही मौत के मुंह में आ गया। मेरे गोलम्स ने ही इसे मार मार के मार दिया। 1 मोर चेस्ट। कुछ भी कहो, एंशिएंट डेब्रिस बहुत सारा मिले जा रहा है। शायद इसी से नेदरराइट आर्मर भी बन जाएगा। अब तो कोई भी नेदर मॉब्स मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये नेदर फेस से मुझे काफी सारा आइटम मिल रहा है, तो मैं यहीं पे चेस्ट लगा के अपना सारा आइटम स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ट्री हाउस पे भी स्पेस खत्म हो गया है। 1 ब्लॉक माइन करते करते ये भी स्पॉन हो गया। इसी को याद कर रहा था मैं बस। चलो, इसे तो मैंने अपनी बो से 1 शॉट कर दिया और अपने बेस को भी आग लगाने से बचा लिया। कभी कभी मुझे लगता है मैंने एक्सपी फार्म बेकार ही बनाया है, क्योंकि सारे एक्सपी बोटल्स तो मुझे चेस्ट से ही मिल जाते हैं। अबे, इन्हें मुझे जल्दी से जल्दी मारना होगा, इससे पहले ही अपना फायरबॉल शूट करके मेरा पूरा बेस जला दे। पर कुछ भी कहो, ये आयरन गोलम ने, अबे नहीं, गलती से मैंने आयरन गोलम को ही हिट कर दिया। चलो, ये ब्लेज ने मुझे बचा लिया। अब इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा हुआ मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस फेस की स्पेशल बैरल, जिसके अंदर है नेदरराइट इंगट, अपग्रेड टेम्पलेट, विदर स्कल, इससे अच्छा क्या मिल सकता था? मुझे तो अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं हो रहा। फिर इसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिली, जिसके अंदर मुझे ब्लेज रॉड भी मिल गए। चलो, ये बढ़िया हो गया। अब मैं नेदर जाने वाला पार्ट स्किप कर सकता हूँ। ये लेवल भी कंप्लीट हुआ। अब तक का बेस्ट लेवल था। इसके बाद मैंने अपने सारे चेस्ट में से डायमंड्स और गोल्ड निकाले, और पहले तो मैंने अपने सारे अपग्रेड टेम्पलेट डुप्लीकेट कर लिए और अपने ब्लास्ट फर्नेस पे एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट करने के लिए डाल दिए। और अब लग रहा हूँ ना मैं एकदम वॉरियर। अभी मैं ट्रायल चैम्बर्स वाला फेस माइन कर रहा हूँ, और ये काफी स्मूथ था, क्योंकि मुझे अपने हॉट बार में पिकेक्स के अलावा कोई और टूल पे स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। इस फेस की स्पेशल बैरल में मुझे मिला हैवी कोर यानी मेस, जो कि एज एक्सपेक्टेड ही था। नेक्स्ट फेस अपना एंशिएंट सिटी यानी अब वार्डन भी स्पॉन हो सकता है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने कुछ आयरन गोलम समन कर लिए हैं। ये दोनों पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं, तो एक काम करके लीड से बांध लेता हूँ और अपना 1 ब्लॉक माइन करना भी चालू रखता हूँ। ये क्या है? क्रॉसबो विथ मल्टी शॉट और कुछ फायरवर्क्स। इसे एक बार टेस्ट करते हैं क्रॉसबो लोड करके, और बूम।
चेस्ट से मुझे पोशंस भी मिल रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वार्डन स्पॉन होने वाला है। अबे ये तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे अपना गोलम हील करना पड़ेगा। वाह, मेरा गोलम ही मार दिया। अब तो मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। एक और आयरन गोलम मैं समन करने वाला हूँ, इससे पहले ये मुझे देख ले। वाह, ये अभी भी मुझे टारगेट कर रहा है और मेरा टोटम भी पॉप हो गया। अभी मेरा आयरन गोलम थोड़ा फाइट बैक कर रहा है, तो मुझे इसे आयरन से हील करना चाहिए। अरे अभी भी इसका टारगेट मैं ही कैसे हूँ? जल्दी से अपनी जान बचानी पड़ेगी। शाबाश, अपने गोलम ने क्लच कर दिया और इसी के साथ ये वाला फेस भी खत्म होता है। आई थिंक ये लास्ट फेस होने वाला है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो अभी मैं थोड़े कैरेट्स हार्वेस्ट करने वाला हूँ ताकि मैं बहुत सारे गोल्डन कैरेट्स बना पाऊँ, जो कि मुझे एटलीस्ट ब्रेड से तो ज्यादा ही सैचुरेशन देंगे। 1 ब्लॉक माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं, इसके बाद शायद से एंड पोर्टल जनरेट हो जाएगा और मेरे पास एंडर पर्ल और ब्लेज लॉट दोनों ही है। शलकर स्पॉन होना तो अनएक्सपेक्टेड था, चलो एटलीस्ट शलकर सेल से मिल जाएंगे। अरे भाई ये क्या हो रहा है अपने आयरन गोलम को? दर्द को महसूस करो, दर्द को जानो, दर्द को अपनाओ। ये दुनिया पित्तल दी। एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए एक बैरल मिला है जिसमें है गॉड एप्पल और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज। परफेक्ट, एक लास्ट चेस्ट और इस पे शलकर बनाने का आइटम मिल गया। एंड ये वाला फेस भी एंड हुआ और इसके नीचे पोर्टल भी स्पॉन हो चुका है। अपन ने वार्डन को तो डिफीट कर ही दिया है, अब बस एंडर ड्रैगन और विदर बचते हैं। अब ड्रैगन भी डिफीट कर लिया है, तो इसी बहाने इलाइट्रा भी ले लेते हैं। अरे वाह, मैं ड्रैगन हेड लेने आया था पर सामने तो एक और सिटी है, उसका भी इलाइट्रा ले लेते हैं। अगले दिन मैंने फायरवर्क फोड़ के सेलिब्रेट किया और इलाइट्रा से भी अपना पूरा बेस देखा, जो कि काफी मजेदार था। अब एक लास्ट फाइट बचती है, विदर वर्सेस मी, और इसे और भी ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए मैं ये फाइट नेदर में करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे लावा वगैरह भी ज्यादा होता है। हंड्रेड डेज कंप्लीट होने में अब कुछ ही डेज बचे हैं, तो इस साइट के लिए मैं एक नेदर बायोम बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेस लगेंगे, तो जल्दी जल्दी इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इसकी बाउंड्रीज मैंने नेदर ब्रिक से बना ली है और इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। एक साइड रहेगा वार्प्ड फॉरेस्ट और दूसरी साइड क्रिम्सन फॉरेस्ट। इसमें मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस मैंने हर जगह पे बोन मिल स्प्रेड कर दिया और इनके सैपलिंग्स को भी मैंने बोन मिल से ग्रो कर दूंगा। अब सेंटर पे मैं नेदर पोर्टल बना दूंगा और इसे थोड़ा और स्कैरी लुक देने के लिए मैं ब्लैक स्टोन और मैग्मा ब्लॉक का यूज करूंगा। ये कुछ ऐसा लगता है कि नेदर पोर्टल के अंदर से बायोम्स ओवरवर्ल्ड में आए हैं। लास्ट में फ्लिंट एंड स्टील लगा के डन। लास्ट कुछ डेज पे मैंने विलेजर्स से ट्रेडिंग करी और अपने बेस को थोड़ा बेटर किया। जैसे कॉबलस्टोन की जगह पे मैंने फाइनली ग्लासेस लगा दिए। अब बस आखिरी का दिन बचा है, तो एक बार आप लोगों को अपना वर्ल्ड टूर करा लेता हूँ। सबसे पहले है ये अपना गार्डन, जिसपे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं और इन्हीं के बीच पे मैं भी रहता हूँ। मेरे पास है एक ट्री हाउस जो थोड़ा कंजस्टेड तो है, पर फिर भी मैंने पूरा इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ है। इसी के पीछे साइड कॉबलस्टोन जनरेटर भी है। फिर आता है ये स्नो बायोम, और अगर आपको याद हो तो ये पूरी स्नो मैंने स्नो गोलम से निकाली थी, पर बारिश होने की वजह से एक भी स्नोमैन सरवाइव नहीं कर पाया। इसी के पीछे साइड है ये बड़ा सा एक्सपी फार्म, और जगह ना होने की वजह से सारे हॉस्टाइल मॉब्स यहीं स्पॉन होते हैं, तो ये फार्म काफी एफिशिएंटली वर्क करता है। फिर मैंने बनाया था ये डेजर्ट और बैडलैंड्स, और ये दोनों बायोम्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। इसी के पीछे है अपना इंचेंटिंग सेटअप, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई थी, और इतने दिनों से कॉपर चेन्स का भी कलर चेंज हो गया है।